नाम लिया गया, कोर्ट का जिक्र आया। वकील हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में, तब 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ कि उसके थे उसी के सुबह और शाम रहेंगे। तालियां या तो एक भी मत बजाना और नहीं तो एक एक व्यक्ति की तालियां बजेंगी, सारी तालियां बजेंगी जितनी भी तालियां हैं। हाँ, फ्री में कविताएं सुन रहे हो, ताली तो बजा ही सकते हो। कि उसके थे उसी के सुबह और शाम रहेंगे, भारत की भूप जब तलक विधाम रहेंगे। ये फैसला सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो राम की जगह थी वहां राम रहेंगे। दिल्ली से आता हूँ, दिल्ली से नारे लगे थे, दद्दू भारत के टुकड़े कर देंगे। जवाब अगर सही मिला हो तो इस बार जरा हरदोई वालों की तालियां थप्पड़ की तरह उठे। अभी आप कवि सम्मेलन सुनने के लायक नहीं हुए। 4 पंक्तियों में देखना चाहता हूं कि सुनना चाहते हैं और कितनी देर सुनना चाहते हैं। कवियों को निवेदन करता हूं कि ब्रह्मास्त्र था जो पास छोड़ कर दिखा दिया। जिन लोगों ने कहा भारत के टुकड़े कर देंगे, जवाब सही मिला हो तो समर्थन भी पूरा मिले। कि ब्रह्मास्त्र था जो पास छोड़ कर दिखा दिया, विधान का भी पेज मोड़ कर दिखा दिया। वो देश तोड़ने की बात कहते रह गए, मोदी जी ने कश्मीर जोड़ कर दिखा दिया। मिल के सारे जोर जोर से, वाले मोहल्ले तो बिल्कुल ऐसे बैठे नहीं भी बजाओगे अपना काम फिर भी चलेगा। मैं कोटा के कवि सम्मेलन में था, दद्दू संचालन कर रहे थे। रात के 10 बजे शुरू हुआ, सुबह के 6 बजे तक चला। एक भी श्रोता ने ताली नहीं बजाई। 6:30 बजे एक बाबा जी ने बजाई। मैंने कहा बाबा जी आपको प्रणाम करते हैं, आपने कवियों को समझा, आपने कविताओं को समझा। ताऊ ने कहा मैं तो तंबाकू फूट रहा हूँ। हाय तू तो अपना लगा दे, तो हम तो यहाँ लगे रहेंगे। आप तंबाकू फूक सकते हैं कि अभी ये पाकिस्तानी के गोली लग गई सर, 16 को गोली मारी गई उसकी टांग में, लेकिन उसके हाथ में क्या था ये पढ़ रहा हूं। जो लोग कविताएं सुनने के लिए बैठे वो कविताएं सुन लें। अगर आप कवि सम्मेलन सुनना चाहेंगे तो मैं वो शुरू कर दूंगा कि रुपयों का बैग छीन के बोरा थमा दिया, डोरी की डोर तोड़ के डोरा थमा दिया। एक काम किया मोदी जी ने 8 साल में, इमरान के हाथों में कटोरा थमा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दद्दू। दद्दू को तालियां मिल रही है तो ये मेरे लिए सौभाग्य है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं दद्दू, मुझे तो लग रहा था क्योंकि नहीं मेरी हरदोई में मेरे मामा की ससुराल, इसलिए तालियां ज्यादा बजा देना। नहीं सच बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपके सारे लक्षण जानता हूँ। वो एक हरदोई का आदमी। हाँ जी दद्दू, इनके पिता की जहाँ ससुराल है उनकी ससुराल है। नहीं, ये दद्दू की आदत है, बीच में बोलते रहेंगे। इनको सीट ऐसी मिल गई है। एक दिन ट्रेन में सफर कर रहे थे, 2 आदमियों में लड़ाई होगी। बोले एक मुक्के में मैं तुम्हारे 32 दांत तोड़ दूंगा। दूसरे ने कहा मैं एक मुक्के में तुम्हारे 64 दांत तोड़ दूंगा। अब दद्दू को बीच में बोलने की आदत, ये देश के बड़े संचालक ये बीच में बोल पड़े। बोले दांत तो 64 होते ही नहीं। वो हरदोई का था, बोले मुझे पता है कि आप बीच में बोलोगे। 32 उसके और 32 आपके। बजाओ जरा जोरदार वाली ताली एक बार। लोग कह रहे थे कार्यक्रम कैसा होगा, कार्यक्रम कैसा होगा। मैंने कहा जब कमल के हाथ में संचालन है, चाहे वो देश का हो चाहे मंच का हो, अच्छा ही अच्छा होगा। निवेदन करता हूँ 4 पंक्तियां मस्ती से सुनो, आप थोड़ा जागृति से सुनो। मैं बता रहा था मैं हरदोई वालों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। एक हरदोई वाला, एक असम वाला, एक बंगाल का आदमी साथ बैठ के चाय पी रहे थे। बंगाली ने चाय पीने के बाद कप को सीधा रख दिया, असम वाले ने चाय पीने के बाद कप को उल्टा रख दिया। अब हरदोई का आदमी फंस गया, लेकिन अगर फंस जाए तो हरदोई का है ही। हरदोई वाले ने कप को आड़ा रख दिया। वो दोनों तुरंत बोले तुमने आड़ा क्यों रखा? उसने कहा तुमने सीधा क्यों रखा और तुमने उल्टा क्यों रखा? असम वाले ने कहा कि मैंने सीधा इसलिए रखा कि मुझे भी चाय और चाहिए। बंगाल वाले ने कहा कि मैंने उल्टा इसलिए रखा कि मुझे अब चाय नहीं चाहिए। तू बता हरदोई वाले, तूने इसे आड़ा क्यों रखा? अब हरदोई वाले का उत्तर सुनना और ये पांडाल उछलना चाहिए तालियों से। बोले तू बता तूने इसे आड़ा क्यों रखा? हरदोई वाले ने कहा कि भैया मैंने कप को आड़ा इसलिए रखा कि हो तो दे दो, नहीं ना हो तो है। जोरदार वाली बजाओ एक बार, अभी शुरू ही नहीं हो रहा कभी समझ। लोगों ने कहा बाबा आ गए, बाबा आ गए। मैंने बताया बाबा क्यों आए। अगर सही बात हो तो जरा बाबा को कोरोना मन के लायक आप नहीं। बाबा को कोरोना बता रहा छोटू।
नेताजी अपने घर को बचाने पे लगे थे, बिग्गी जी वहाँ ब्याह रचाने यार पे गाया लगे गिरा रहे हो, देखो गिरा दी। चौथी पंक्ति तैयार है। अर्जे पीछे खड़े हैं। नेताजी अपने घर को बचाने सर बैठ गया, बैठे कि नहीं बैठे? सातवां चक्कर है, इतने में ब्याह हो जाता है। कुछ नहीं। कि नेताजी अपने घर को बचाने पे लगे थे, बिग्गी जी वहाँ ब्याह रचाने पे लगे थे, मोदी जी वहाँ देश बनाने पे लगे थे, बाबा जी बुलडोजर को चलाने पे लगे थे, बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। दद्दू बाबा आ तो गए, लेकिन हम कुंवारों को क्या डर है? ये सुनना सर, आपने बहुत प्रेम की बात करी, प्यार की बात करी, उत्तर प्रदेश में रहकर भी आप प्रेम की बात करते हैं, हिम्मती आदमी है। ये मजेदार आदमी है फिलहाल। जैसे आप लिखते हैं, मैंने हरियाणा में सुनाई, एक लड़का सामने से खड़ा आ गया, जैसे हमारे नौजवान दोस्त बैठे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने आपको सुनकर के 2 लाइन लिख दी। मैंने कहा क्या लिखा? प्रेम की कविताओं का लिखना क्या साइड इफेक्ट है? उसने लिखा कि तेरी जुल्फ कि ये लट कुछ ऐसे बल खावे से, जैसे खूंटे पे बंधी भैंस पूंछ हिलावे से। वाह 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 वाह, ऐसे भी प्रेम करा जा सकता है। अब उत्तर प्रदेश में बाबा आ गए, जो कुमारे लोग बैठे हैं उनकी हालत और अपनी हालत पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दें, अच्छे भले लोगों को ये मुर्गा न बना दें। तैयार है ना जरा हरदोई वालों? हमको समझ के रोमियो अंदर न करा दें, अच्छे भले लोगों को ये मुर्गा न बना दें। यूपी के कुंवारे सभी ये सोच रहे हैं, बाबा जी अपनी ही तरह बाबा न बना दें। ताली बजाओ मिलके सारे जोर जोर से। ये वाला मोहल्ला तो बिल्कुल ही खामोश है। देखो, मैं जहां से आया हूं वहां के महाकवि डॉक्टर कुंवर बेचैन जी ने लिखा कि पूरी धरा भी, लेकिन 4 पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूं और विशुद्ध हास्य निकालने की कोशिश कर रहा हूं, ये बड़े लोगों की उपस्थिति में, क्योंकि ये जानते हैं वर्तमान में हिंदी काव्य मंचों को जिस प्राण तत्व की आवश्यकता है वो है विशुद्ध हास्य। कविताओं के माध्यम से हास्य निकालना निवेदन करता हूं। लोगों ने कहा मोदी जी पूरे विश्व में गए, हरदोई वालों एक ऐसी जगह निकाल के लाया जहां मोदी जी का आज तक पैर नहीं पड़ा। अगर जगह सही हो तो आपकी तालियां भी सही उठे, निवेदन करता हूं। कि पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। तैयार है ना? पापी थे जितने वो नहीं पाताल में गए, नेताजी बन के वो न बुरे हाल में गए। पीएम बन के दुनिया में घूमे मगर सुनो, मोदी जी आज तक नहीं ससुराल में गए। बना दे जो ऐसी राह चाहिए, दुनिया जिसे चाहे मुझे वो चाह चाहिए। किसी ने कहा कि राहुल गांधी पैदल यात्रा पे हैं, मैंने कहा पैदल तो वो 10 साल से हैं, यात्रा पे और निकले। कि पीएम बना दे जो ऐसी राह चाहिए, दुनिया जिसे चाहे मुझे वो चाह। अभी आनंद आ ही नहीं रहा है, आप जागृत नहीं हो रहे, अभी थोड़ा और जरा खुलना। और माइक बहुत अच्छा है आपका, और माइक अच्छा होता है तो सम्मेलन अच्छा ही होता है, क्योंकि हम सभी लोग आजकल मशीनों पे ज्यादा डिपेंड होते जा रहे हैं। वो एक हरदोई का आदमी जैसे झूठ को पकड़ने की मशीन ले आया। मशीन ऐसी थी, झूठ को पकड़ते ही थप्पड़ मारती थी। अगले दिन बच्चे ने स्कूल जाने से मना कर दिया, बोला पापा पेट में दर्द हो रहा है, स्कूल नहीं जाऊंगा। मशीन बच्चे की तरफ घूमी, तड़ाक से एक बच्चे ने थप्पड़ दिया। पिता ने समझाया, बोले बेटा जब हम तुम्हारी बराबर के थे हमने कभी झूठ नहीं बोला। मशीन पापा की तरफ घूमी, तड़ाक से पापा के दिया। समझने वाली बात अगली आ रही तो समझेगा, उसकी तालियां भी उठेंगी और ठाका भी इतनी। मम्मी बोल पड़ी, बोली बेटा भी तो आपका ही है। एक मान ले जोरदार वाली बजाओ तो मैं आगे बढ़ूं। नमस्ते। कि पीएम बना दे जो ऐसी राह चाहिए, दुनिया जब मुझे लगेगा वो आपको कभी सम्मेलन की जरूरत है मैं शुरू कर देता हूँ। पीएम बना दे जो ऐसी राह चाहिए, दुनिया जिसे चाहे मुझे वो चाह चाहिए। राहुल ने सोनिया से कहा